मालिक से सभी की सलामती की प्रार्थना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वायु धाराओं का रुद्धोष्म मिश्रण, एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। कि जब भी दो वायु धाराओं का आपस में मिश्रण होता है तो उस टाइम हम ये मान के चलते हैं कि जो उसमें आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होता है। तो जब भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, न ऊष्मा दी जाती है सिस्टम को, न ही ऊष्मा ली जाती है, तो ऐसे जो प्रक्रम या ऐसे जो प्रोसेस होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही मान के चल रहे हैं। और ये इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? बहुत सी जगह जो एयर कंडीशनिंग की जो एप्लीकेशन, जब भी हम एयर कंडीशनिंग की डिजाइनिंग करते हैं, अपने घरों के अंदर जो एसी लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर बाहर से जब भी हवा आती है और एक जो अंदर की हवा आती है, दोनों का जो मिक्स होने के बाद में वापस से अपने चैम्बर जो कूलिंग स्पेस है वहाँ पर आती है। तो ये जो मिक्सिंग के बाद का पॉइंट या जो चार्ट पर कहाँ शो करेंगे वो भी हम इसमें दिखाएंगे। तो कुछ वातानुकूल अनुप्रयोग में भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक वायु धाराओं का मिश्रण किया जाता है। दो धारा भी हो सकती है या दो से अधिक भी हो सकती है। और ऐसे मिश्रण में हम पहले बता चुके हैं कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, सराउंडिंग और सिस्टम बीच में कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं रुद्धोष्म मिश्रण या एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स। इसको कैसे शो करेंगे? यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर दो वायु धारा एक और दो आपस में मिक्स हो रही है। मिक्स होने के बाद में 3 नंबर पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ पर एक धारा आ रही है 1 नंबर साइड से, दूसरी आ रही है 2 नंबर साइड से। तो 1 नंबर से आ रही है, उस धारा का द्रव्यमान m1 है, उसकी एंथैल्पी h1 पर किलोग्राम, वायु की जो एंथैल्पी वो h1 है, पर किलोग्राम ड्राई एयर पर जो जलवाष्प की मात्रा है वो W1 है। इसी तरह जो धारा 2 की तरफ से आ रही है उसके अंदर जो द्रव्यमान है वो m2 और एंथैल्पी h2 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2। दोनों आपस में मिलने के बाद में उनका जो टोटल द्रव्यमान है वो बन जाता है m3 और टोटल एंथैल्पी h3 और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो बन जाती है W3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी दो धाराएं आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ कंजर्वेशन में रहेगी या बैलेंस में रहेगी। एक तो टोटल द्रव्यमान ये संतुलन में रहेगा, टोटल ऊर्जा ये संतुलन में रहेगी, टोटल जलवाष्प की मात्रा ये संतुलन में रहेगी। तो इन 3 इक्वेशन की सहायता से हम ये जो मिक्सिंग के बाद में H3 और W3 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1 नंबर का पॉइंट हम इसको यहाँ शो किया गया है, जो चार्ट है अपना साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, यहाँ पर W1 और इसकी जो एंथैल्पी है वो H1 है। इसी तरह 2 नंबर को इस पॉइंट से शो किया गया है, W2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, H2 एंथैल्पी। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद में वो पॉइंट बनता है 3। तो 3 पर उसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो W3, एंथैल्पी बन जाएगी H3। तो ये हम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास साइक्रोमेट्रिक चार्ट है तो उसकी सहायता से हम चार्ट पर आसानी से मिक्सिंग के बाद की जो कंडीशन है, जो पैरामीटर है, जो अवस्था है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पॉइंट 3 है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कहाँ पर आएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों का जो दो धाराएं आ रही है उनका जो द्रव्यमान है। तो m1 द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तो m1 द्रव्यमान क्या है, ये जो स्पेस है इसको हम m1 लेंगे और इधर को m2। तो अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पर 1 और 2 की जो लाइन है उसके बीच में सेंटर में आएगा, अगर m1 और m2 बराबर है। और अगर m1 की क्वांटिटी ज़्यादा है तो m1 कम है तो ये पॉइंट इस साइड में खिसकता जाएगा। अगर टोटली m1 है तो ये पॉइंट 1 पर आ जाएगा। इसी तरह अगर m2 की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉइंट धीरे धीरे खिसकता 2 की तरफ आएगा। अगर टोटली 2 है तो वो पॉइंट 2 हो जाएगा।
तो इससे हम आसानी से समझ भी सकते हैं कि जो मिक्सिंग के बाद में जो 0.3 साइक्लोमीटर चार्ट पे कहाँ पर आएगा। तो अब हम निकालते हैं रेशियो। तो M1 और M2 का जो रेशियो है उसकी सहायता से हम कई सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें जो दो एयर आ रही है तो उसमें कुछ डाटा हमें मालूम होते हैं, कुछ डाटा नहीं मालूम होते हैं, और कुछ मिक्सिंग के बाद के डाटा मालूम होते हैं, कुछ का मालूम नहीं होता है। तो उसको भी हम आसानी से, कुछ डाटा जो मिसिंग होते हैं उसको हम कैलकुलेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो वो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं हम। इसमें 3 इक्वेशन बनेगी। पहली जो इक्वेशन है वो है द्रव्यमान संतुलन की। तो ये M1 प्लस M2 मिलकर कितने बन जाएंगे, M3 बन जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा है ऊर्जा संतुलन से। तो जो एयर एक नंबर साइड से आ रही है तो उसकी टोटल जो एंथैल्पी है वो कितनी होगी, M1H1। 2 नंबर से आ रही है उसकी होगी M2H2, और टोटल M3 और H3। जो तीसरी इक्वेशन है इसमें हम संतुलन किसका करेंगे, थर्ड नंबर इक्वेशन के अंदर जल वाष्प की मात्रा का। जल वाष्प है तो ये जो W2 जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो इसकी जो डेफिनेशन से हम जानते हैं कि WT क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, 1 किलोग्राम ड्राई एयर के अंदर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। तो 1 किलोग्राम के अंदर उपस्थित ये है तो M किलोग्राम में कितनी होगी, तो ये M1 और W1 हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी स्ट्रीम है उसमें M2 W2 हो जाएगा। दोनों मिलने के बाद में जो टोटल जलवाष्प की मात्रा है, यहाँ पर जो टोटल द्रव्यमान M3 बन जाएगा, और उनकी जो नई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W3 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी M3 W3। तो अब हमें जो रेशियो जब भी निकालना है तो 2 रेशियो बनेंगे इसमें। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 से M3 की जो वैल्यू है वो 2 में यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर पुट करने से अपनी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, M1H1 प्लस M2H2, यहाँ तक हो गए। यहाँ पर जो M3 है, M3 की जगह हम पुट कर देंगे M1 प्लस M2, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। और H3 है तो H3 है। अब इसी को H3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M1H3 प्लस M2H3, ये इक्वेशन आ गई। अब हम जो स्थानांतरण करते हैं, जो M1 के जो टर्म्स है जो उनको हम एक साइड के ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और राइट साइड की तरफ M2 के टर्म्स ले आएंगे। M1 H1 माइनस H3, तो M1 ये अपना, और यहाँ से H3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह M2 H3 ये वाला है, और H2 इधर से यहाँ आएगा इस साइड में, तो ये H2 माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो है तो M1 इधर रखेंगे और M2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अपना M1 अपॉन M2, और H1 माइनस H3 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो H3 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H3। तो फर्स्ट जो रेशियो है M1 अपॉन M2 बराबर H3 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H3 बन जाएगा। और इसी तरह से सेम प्रोसीजर यही रहेगा। जो इक्वेशन नंबर 1 से M3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे, और इसी प्रोसीजर से आगे हम जो M1 और M2 का रेशियो निकालेंगे, तो वो जो रेशियो अपना आएगा तो वो ये आएगा। अब इन दोनों के अंदर M1 अपॉन M2 दोनों के अंदर कॉमन है, इसके अंदर भी कॉमन है, इसके अंदर भी कॉमन है, तो हम दोनों की इक्वेशन लिख देते हैं। पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख देंगे, तो M1 अपॉन M2 बराबर ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर नीचे वाले M1 अपॉन M2 में ये इक्वेशन है, तो इसको मैंने आगे लिख दिया। तो जो पूरा अपना जो फॉर्मूला है तो ये बन जाएगा। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम इन जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण धर्म है, उनमें से अगर कोई एक गायब है तो उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि इसके अंदर हमें M1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, H3 नहीं दिया हुआ है, H3 नहीं दिया हुआ है, तो इन दोनों की सहायता से हम H3 निकाल सकते हैं कि बाकी सभी टर्म्स दिए हुए हैं। इसी तरह से अगर H3 दिया हुआ है और
एक H1 नहीं दिया तो H1 निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर इस इक्वेशन की सहायता से हम जो मिक्सिंग के बाद के जो प्रॉपर्टीज है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।